Go. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। कर्नाटका हज भवन बनाने वाले मुमताज़ अली खान नहीं रहे। वज़ीर आला येडियुरप्पा और कई लीडरों ने ताज़ियत का इजहार किया। कर्नाटक के साबिक वज़ीर प्रोफेसर मुमताज़ अली खान तवील अलालत के बाद आज सुबह 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। शहर के खुद्दूस कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। इस मौके पर साबिक वज़ीर ज़मीर अहमद खान, MLA नसीर अहमद MLC, रिजवान अरशद MLA, अब्दुल अजीम चेयरमैन कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, रिटायर्ड IAS ऑफिसर सनाउल्ला, रिटायर्ड IAS ऑफिसर जनाब अनवर पाशा वगैरह शरीक रहे। कर्नाटक के वज़ीर आला येडियुरप्पा और कई लीडरों ने इनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया और ताज़ियत पेश की। 2008 में प्रोफेसर मुमताज़ अली खान को MLC बनाया गया और वज़ीर आला येडियुरप्पा हुकूमत में इन्हें वजारत में ले लिया गया। वजारत बराए अक़लियती अमवार, हज व औक़ाफ़ का कलमदान सौंपा गया था। डिसिप्लिन और ईमानदारी के साथ अफसरान को एतमाद में लेकर पूरी दिलचस्पी के साथ हज, वक्फ और अक़लियती अमवार के ज़रिए काम किया। कर्नाटका हज भवन का क़याम प्रोफेसर मुमताज़ अली खान की देन है। हज भवन के लिए जगह की निशानदही, जगह की उसूली, हज भवन की तामीर के लिए फंड्स अलाट करने, प्लान तैयार करके हज भवन की इमारत तामीर होने तक उन्होंने अहम रोल अदा किया। इस तरह वक्त में भी दिलचस्पी लेते हुए कई वक्फ जायदादों को इनकम का ज़रिया बनाया। मस्जिद के इमाम और मौज़न के लिए तनख्वाहों के सिलसिले में भी अहम रोल अदा किया और ये इन्हीं की देन है। प्रोफेसर मुमताज़ अली खान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। समाजी खिदमात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लिया करते थे। गरीब तबक़ात की हिमायत और मदद करते थे। शहर के RT नगर में एक स्कूल कायम किया और यहाँ गरीब और मुस्तहक़ लड़कियों को मुफ्त तालीम देने का निज़ाम कायम किया और यह सिलसिला आज भी जारी है। आखिरी वक्त वो सादा ज़िंदगी गुजारते थे। इस मौके पर रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनवर पाशा ने अपने तासुरात में बताया कि मुमताज़ अली खान ने चिकबल्लापुर को एक नया ज़िला तश्कील दिलाने में बहुत अहम रोल अदा किया। जब चिकबल्लापुर को एक नया ज़िला तश्कील पाया तो ज़िले के इंचार्ज वज़ीर बने। उस वक्त चिकबल्लापुर का डिप्टी कमिश्नर मैं खुद था। मुमताज़ अली खान ने ज़िले की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपये अलाट करके कई तरक्याती काम किए और ज़िले में 2 माइनॉरिटी स्कूल कायम करवाए। जनाब अनवर पाशा ने कर्नाटका हज भवन के लिए जगह की निशानदही से तामीराती काम शुरू करने तक मुसलसल मुस्लिम अफसरान से तबादला ख्याल करते थे। इनकी खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने 2008 में जब कर्नाटक के वज़ीर आला बने तो प्रोफेसर मुमताज़ अली खान को इनकी बेलौस खिदमात को देखते हुए मई 2008 में काबीना दर्जे के वज़ीर के तौर पर इन्हें काबीना में शामिल किया गया। येडियुरप्पा इस्तीफ़ा देने तक वो अप्रैल 2011 तक इस रियासत के वज़ीर बराए अक़लियती बहबूदी वो औक़ाफ़ और हज के वजारतों में फाइज रहे। वज़ीर की हैसियत से मरहूम ने अपने 3.5 साल मियाद में औक़ाफ़ की तरक्की और महकमे अक़लियती बहबूद का ज़्यादा ताकतवर और कारआमद बनाने हर मुमकिन कोशिश की। इस दौरान मरहूम वज़ीर आला से बहुत करीब थे। इनकी तजावीज़ और मंसूबों को इमीडिएट मंजूरी दे देते थे। शहर के हेगड़े नगर से करीब जो आलीशान हज भवन की इमारत खड़ी है, इसकी ज़मीन मौसूफ़ी ने मंजूर करवाई और तामीर के लिए 15 करोड़ रुपये भी वज़ीर आला से मंजूर करवा लिए थे। वज़ीर औक़ाफ़ की हैसियत से इनका सबसे बड़ा कारनामा बेलगाम ज़िले में कुड़ची में
ने तकरीबन 800 एकड़ ज़मीन हज़रत माँ साबी दरगाह की सैकड़ों एकड़ वक्फ ज़मीन को वक्फ के कब्ज़े में लेकर इसको ज़रख़ीज़ बनाया और यहाँ जारी काश्त से सालाना करोड़ों रुपया आमदनी हो रही है। महकमे अक़लियती बहबूद में अहल हो नहार अक़लियती तलबा को आला तालीम के लिए बैरून ममालिक जाने का फ़ंड फराहम करने की स्कीम इन्हीं की देन थी। वक्फ वुमेंस फाउंडेशन में ख़वातीन के लिए मेडिकल इमदाद फराहम करने की स्कीम भी इन्हीं की देन है। मरहूम ने औक़ाफ़ और महकमे अक़लियती बहबूद में जो खिदमात की हैं इसे तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। दियानतदार और वक्त की पाबंदी ऐसी थी कि इस वक्त येडियुरप्पा हुकूमत ने लेजिस्लेटर को रिहाइश यानी साइट फराहम करने की स्कीम में डालस कॉलोनी में इन्हें साइट की पेशकश की गई तो आपने ये कहते हुए सरकारी साइट लेने से इनकार कर दिया था कि शहर बेंगलुरु में इनका ज़ाती मकान है। डॉक्टर मुमताज़ अली खान की जो इस दुनिया से रुखसती हुई है, इससे रियासत कर्नाटक के लोगों को और स्पेशली अक़लियतों को बहुत नुकसान हुआ है। येडियुरप्पा जी की हुकूमत में वो एमएलसी रहे और अक़लियती शूबे के मिनिस्टर भी रहे और उस ज़माने में मैं एमएलसी था। हम सेशन 7 में ही अटेंड करते थे। जब बहुत ही गहरे ताल्लुकात उनसे मेरे साथ थे, उनकी पर्सनल लाइफ ऑफिशियल लाइफ को मैं बहुत करीब से देखा हूँ। ऐसी शख्सियत ढूंढने से नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़ उनमें जो देखा हूँ, एक ऑनेस्ट सियासतदान थे वो। कभी इनके ऊपर कोई तरह का इल्ज़ाम नहीं आया। ज़िंदगी में कभी एक पैसे का गबन उनसे नहीं हुआ और एक पैसा उन्होंने किसी से नहीं लिया। और बहुत ही एक डिसिप्लिन सोल्जर भी थे। इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, उसके बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए। अगर इनके बारे में कहना है तो ये एक विजनरी थे, बहुत लंबी सोच थी। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दलित के कल्याण के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। येडियुरप्पा जी इनकी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी को देखकर ना वो एमएलए थे ना एमएलसी थे, उनकी कैबिनेट में शामिल किया और मिनिस्टर का ओहदा उनको दे दिया। सारे मुल्क के लिए एक ऐसी मिसाल बनी। अल्लाह ताला चाहा तो बगैर एमएलए बनाए के, बगैर एमएलसी बनाए के, घर में बैठे हुए इंसान को बुलाकर कल जो है राजभवन को आ जाइए, वहां पे आपको हल्फ उठाना होगा, आपको मिनिस्टर बना रहा है। ऐसी मिसाल बहुत रेयर मिलती है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में।
तो बने, बहुत अच्छा काम किए। उनके सारे कामों को अगर हम गौर से देखेंगे तो सबसे बड़ा काम उन्होंने हज भवन का किया। मैं भी हज कमेटी का मेंबर था, उन्होंने ही मुझे बनाए थे। हर दिन वही फिक्र थी उनको, पहली जगह देखे वो पसंद नहीं करे, दूसरी जगह देखे, और बहुत सारे लोग जो है हज भवन के लिए लैंड गिफ्ट करने के वास्ते आए। इनकी सोच ऐसी थी कि अगर हम ये जगह ले लेंगे तो यहाँ बसेस को आना जाना मुश्किल पड़ता है, ऐसी जगह हो जो हाजियों को कोई तरह की तकलीफ ना हो, सिटी के करीब हो और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम हो, रहने का इंतज़ाम हो। तो आखिर उन्होंने जगह हासिल की, उसका जो मुआवजा भी उन्होंने अदा किया, और उसके बाद में हज भवन हमारा कैसे बनना चाहिए, कम से कम 10 मीटिंग हुए, अलग अलग बिल्डर्स को बुलाए, उनका प्लान प्रेजेंट करने के लिए कहा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। कोई इंजीनियर ने ये बात बता नहीं सकता, इतना सिस्टमैटिक प्लान भी तैयार हुआ। सही मानों में इनके जाने के बाद में, मिनिस्ट्री से निकलने के बाद में हज भवन बना। हज भवन का अगर कोई रियल आर्किटेक्ट है तो डॉक्टर मुमताज अली खान। तो ये बहुत अच्छा काम है। इसके साथ साथ जो है उन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ रेजिडेंट के मेंबर रहे, सिंडिकेट, बैंगलोर यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर रहे। 50 से ज्यादा बुक्स इन्होंने लिखे, और इतना कमिटेड और डेडिकेटेड पॉलिटिशियन मिलना मुश्किल है। हम जो है आज उनसे महरूम है, मगर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए, और इनके गुनाह कबीरा सगीरा को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इनके दौर में हुए जी, बताइए। अभी जैसे अजीम साहब, सब में बड़ा काम उनका रहा हज हाउस का जो काम रहा, उस काम के लिए बहुत सारे रुकावटें आए, उस काम के लिए बहुत सारे तकलीफ़ है। उसके बावजूद जो भी काम अगर वो ठान लेते कि ये करना है बोले तो जितनी भी तकलीफ़ आए तो काम को वो करें, और उसमें कामयाबी भी अल्लाह मियाँ उनको कामयाबी दिया उस काम में। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं वो। उनके जब वो मिनिस्टर थे उस टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किए, और बरेल ग्राउंड्स के लिए भी, और यादगिरी में जो बेलगाम का नहीं, वो इंचार्ज यादगिरी के थे, वहाँ पे हालत बहुत ख़राब थी। चिकबालापुर के भी थे और यादगिरी के थे। तो यादगिरी के बहुत सारे लोग हमको कहते थे, साहब मिनिस्टर इस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारा पानी, मुस्लिम एरियाज़ में पानी चलने फिरने भी नहीं होता था, छोटे छोटे गलियाँ थे। तो कुछ स्कीम निकाल के, वो स्कीम के तहत वहाँ बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करके हैं यादगिरी में। तो बहुत सारा जब, हाँ, एक बहुत बड़ा नुकसान है उनकी। 35 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವಿಷಯ. ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, NGO ಆಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಡವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶಾಲೆ ತೆರೆದ್ರು. ಆ ಶಾಲೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. प्रोफेसर मुमताज़ अली खान साहब हमारे बहनोई हैं, मैं उनका साला हूँ। रियाज़ अहमद मेरा नाम है। उनकी ज़िंदगी हर एक इंसान के लिए एक नमूना थी। उनकी ज़िंदगी उतना डिसिप्लिन से उनकी ज़िंदगी में था डिसिप्लिन। वो हम सबके लिए एक सबक है, वो एक मॉडल की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं वो, और हर एक तबके के लोगों के साथ में अच्छी हुस्न सलूकी के साथ पेश आते थे।